हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेज बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 के लगभग 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा चैप्टर है भाई सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसी की एप्लीकेशंस को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के हमने लगभग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कि एक जो ऑब्जर्वर है वो एक बिल्डिंग के टॉप पे देखता है और उस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। पहले वो टॉप के ऊपर जो टावर लगा हुआ है उस टावर के बॉटम के को देखता है, उसके बाद वो उस टावर के टॉप को देखता है। और जब बॉटम को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है वो 45 डिग्री का है। जैसे ही वो उस टावर के टॉप को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। उस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो ये पूछ रहा है कि उस टावर की हाइट क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए भाई, ये कह रहा है कि जो टावर जिस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है वो बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची है। तो हम सबसे पहले बिल्डिंग को बना लेते हैं भाई। ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ये 20 मीटर बिल्डिंग है भाई, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर है और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। एक बार इस टावर के टॉप को देखता है और एक बार इसके बॉटम को देखता है भाई। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बनता है भाई। चलिए इसके नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। इसके अंदर जो ये बी सी है, ये वाली जो हाइट है ये बिल्डिंग की हाइट है जो कितनी देर की 20 मीटर। ये वाली हाइट जो है ये टावर की हाइट है। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। और ये वाला जो इसका बेस है इसको हम मान लेते हैं भाई, इसको हमने मान लिया, ये मान लेते हैं हम एच मीटर। ठीक है भाई, चलिए। या फिर हम जो टावर की हाइट है उसको एच मान लेते हैं और ये हो गया हमारा एक्स मीटर। तो बच्चों देखिए, इसके अंदर जो बी सी है वो हमारी बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और जो हमारी टावर की हाइट है वो ए बी है। और हमने इसका जो ऑब्जर्वर है और इस बिल्डिंग के फुट की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है एक्स मीटर। तो चलिए अब हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बी सी डी के अंदर जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बी सी डी। कौन सी भाई? ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी के हमारे पास बी सी है, तो लिखेंगे भाई बी सी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू, देखो बी सी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है और सी डी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। और एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो बी सी कितना देर क्या है? ये हमारा 20 मीटर है क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है। अपॉन में सी डी हमने कितना मान लिया है? ये हमने मान लिया एक्स। और इज इक्वल टू टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो हमारी एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स, और 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20। तो एक्स कितना आ गया हमारा? 20 मीटर आ गया है। और एक्स क्या था? उस ऑब्जर्वर की उस बिल्डिंग के फुट से डिस्टेंस थी जो कि कितनी आ गई है? 20 मीटर आ गई है। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल
ACD, कौन सी भी, ACD। और ACD के अंदर AC अपॉन में CD, AC क्या बनेगा भाई, AC बनेगा हमारा परपेंडिकुलर और CD क्या बनेगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, टेंजेंट। और अब की बार एंगल कितना भाई, एंगल हमारा 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट 60। अब AC के अंदर कौन है, AC के अंदर हमारा जो टावर की हाइट है AB वो भी है, और CD जो बिल्डिंग की हाइट है, दोनों का जोड़ किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC। अब AB कितना है, हमने H मान रखा है, BC कितना है 20 मीटर है, और CD कितना है 20। अब इज इक्वल टू यहाँ पे टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसके नीचे हमने मान लिया 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, H प्लस में 20 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 से। तो H प्लस में 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आएगा, इज इक्वल टू 20 √3। ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अब 20 में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो H इज इक्वल टू 20 इंटू में यहाँ पे कितना बचेगा, √3 माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार से हमारी जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई भी, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गई हमारी टावर की हाइट, कितनी आई है 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई भाई हमारी टावर की हाइट, और यही हमें निकालनी थी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, मान लिया ये हमारा पेडेस्टल मान लिया हमने, इसके ऊपर मान लेते हैं एक स्टैचू लगा हुआ है, ये हमने स्टैचू मान लिया है, ये वाला, ये हमारा स्टैचू हो गया। अब जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, तो एक बार वो इसके टॉप को देखेगा, एक बार इसके बॉटम को देखेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पेडेस्टल है उसके टॉप को देखेगा, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ से मिला दिया। तो देखो भाई ये तो हो गई हमारी पेडेस्टल की हाइट इतनी, ये हो गई हमारी स्टैचू की हाइट, और स्टैचू की हाइट दे रखी इसने 1.6 मीटर, और पेडेस्टल की ये वाली हाइट हमने मान ली है h मीटर, और ये हमने मान ली है भाई x मीटर। और ये जो हमारा पेडेस्टल है उसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का, और जो स्टैचू है उसके टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ये हम नाम दे लेते हैं A, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया B, ये C और ये D। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BCD। तो देखो भाई इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन में CD, BC क्या है परपेंडिकुलर और CD क्या है बेस, तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा टेंजेंट, और टेंजेंट कितना भाई 45 डिग्री। BC कितना मान रखे है H अपॉन में CD क्या है X इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे H की मल्टीप्लाई 1 से तो H, और X की मल्टीप्लाई 1 से तो X, मीन्स H हमारा किसके बराबर है X के बराबर है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। अब ACD के अंदर देखो भाई AC अपॉन में CD इज इक्वल टू AC क्या है परपेंडिकुलर, CD क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा टेंजेंट, और टेंजेंट कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो भाई AC क्या है, AC हमारा उस स्टैचू की हाइट प्लस में उस पेडेस्टल की हाइट दोनों के मिला करके है। तो यहाँ पे स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है 1.6, प्लस में पेडेस्टल की हमने क्या मानी है H अपॉन में CD क्या हमारा X
इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होगा √3/1। अब अपॉन में 1 ये अपनी तरफ से लगा लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 1.6 प्लस में h के साथ 1.6 प्लस में h सेम रहेगा इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी √3 के साथ √3x। यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे ये h और यहाँ पे x हमें निकालना क्या है h, तो दोनों को किस में ले आएंगे h की टर्म में ले आएंगे। यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे h से, क्योंकि हमारा पीछे कितना था x इज इक्वल टू h, तो x की जगह क्या लिख लेंगे h 1.6 प्लस में h इज इक्वल टू √3h। ठीक है भाई, ये प्लस का h उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। ये h यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू h, यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस 1, और ये यहाँ पे h के साथ √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है, इसकी मल्टीप्लाई हम करवा देंगे √3 प्लस 1 से और नीचे भी √3 प्लस 1 से, तो h इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 √3 प्लस में 1 अपॉन में, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसको हमने a मान लिया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे भाई, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा भाई 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 2, वो ये 1, तो कितना बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा भाई 8 पे, 2 8 जा 16, पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, तो h कितना आ गया भाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारे उस स्टैचू ये पेडिस्टल की हाइट कितनी है भाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये कह रहा है भाई, देखो एक टावर है एक बिल्डिंग है, हम मान लेते हैं दोनों को। ये हमारा हो गया अभी बिल्डिंग और ये हमारा हो गया अभी टावर। एक बार तो बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे और एक बार टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे, इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है भाई, ये मैं नाम दे देता हूँ पहले A B C D। ठीक है भाई, ये B है भाई। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो है भाई कितना 30 डिग्री, और टावर के टॉप के लिए बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भाई 60 डिग्री, और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, इसको हमने मान लिया h मीटर। तो क्या लिखेंगे भाई, लेट AB be the height of building and CD be the height of tower।
अब देखेंगे भाई, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसके तरफ चलेंगे। तो देखो भाई, उससे पहले हम इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। क्या मान लिया भाई हमने इसको? एक्स मीटर, जो कि कॉमन है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी भाई? इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी क्या है? बेस। तो ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है? टेंजेंट। और कितना है? 30 डिग्री। ए बी कितना हमने एच माना है, बी सी क्या है? एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30, 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी। तो ये बन जाएगा √3h इज इक्वल टू एक्स। और x की वैल्यू कितनी आ गई है? √3h आ गई है। ये h बाहर है भाई, कभी √ में समझ लो इसको। ये हमारा है √3 × h। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर जो सी डी है अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, सी डी क्या है यहाँ पे? अब परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और टेंजेंट कितना? टेंजेंट 60 डिग्री। अब यहाँ पे सी डी क्या है भाई? सी डी हमारी दे रखी है भाई 50 मीटर अपॉन में बी सी। बी सी हमने कितना माना है? एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 अपॉन में 1 हमने मान लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3x इज इक्वल टू 50 होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? x की वैल्यू हमारी आई थी भाई x इज इक्वल टू √3h। तो यहाँ पे x की जगह लिख देंगे √3 × √3h इज इक्वल टू 50। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे तो 3h इज इक्वल टू 50। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो h इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई हमारा 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 और 0 20, 3 6 जा 18, कितना बचा? 2 अपॉन में 3 मीटर। तो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आ गई भाई बिल्डिंग की? 16 × 2 अपॉन में 3 मीटर, या फिर 50 अपॉन में 3 मीटर, 50 अपॉन में 3 मीटर, या आप कह सकते हो 16.66 मीटर। तीनों के तीनों आंसर में से कोई भी हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। ये कह रहा है कि 2 पोल हैं, वो रोड के दोनों किनारों के ऊपर खड़े हैं, और जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। मान लेते हैं ये जो हमारा रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। इस रोड के दोनों तरफ एक एक पोल खड़ा है, ठीक है भाई। और इस रोड के बीच से किसी पॉइंट से दोनों पोल के टॉप के ऊपर एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। पहला बन रहा है 60 डिग्री का, ये हमने 60 डिग्री मान लिया है। दूसरा बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है भाई। हम इसको नाम दे लेते हैं A B C D, और इस बीच वाले पॉइंट को नाम दे लेते हैं O। अब ये कह रहा है कि आपको फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको पोल की हाइट बतानी है और पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी कितनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई जो पोल की हाइट है वो h है। जब ये h हाइट का तो ये भी कितने का होगा? h हाइट का होगा। ये हम मान लेते हैं इस पोल की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से वो है x मीटर।
तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये टोटल 80 है, ये BOX हो गई, तो ये OC कितनी बचेगी 80 माइनस एक्स, कितनी बचेगी भाई 80 माइनस एक्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO, AB अपॉन में BO इज इक्वल टू, AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, BO क्या है यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट होता है, और टेंजेंट कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो AB हमने क्या माना है H, अपॉन में BO क्या है X इज इक्वल टू टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 कितना √3 अपॉन में 1 हमने मान लिया। 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे H के साथ तो कितना हो जाएगा H इज इक्वल टू √3x। ठीक है भाई, तो यहाँ से पोल की हाइट कितनी आ गई √3x। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD, किसकी बात करेंगे भाई COD की। COD के अंदर जो CD है अपॉन में CO, CD क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है, CO यहाँ पे क्या बेस, तो क्या बन जाएगा भाई CD अपॉन में CO, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और टेंजेंट कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो भाई CD फिर से वही क्या है हाइट ऑफ पोल, तो ये हो गई हमारी H अपॉन में CO क्या है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना हुआ 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये √3 की मल्टीप्लाई H के साथ, तो ये हो जाएगा आपका √3H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम रहेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले H की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी √3x, कितनी आई थी भाई √3x आई थी। चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू टेक लो, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ पोल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देते हैं √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले हम रख लेते हैं भाई h की हाइट वैल्यू रख लेते हैं। चलिए ये हमारे पास आया है √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये √3 की मल्टीप्लाई √3 से करवाएं तो 3x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 80, 3x और वो x 4x इज इक्वल टू 80, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 4, x इज इक्वल टू 20, 4 2 जा 8 4 0 0, तो x कितना आ गया अभी 20 मीटर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है h निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे। h हमारा कितना था अभी h इज इक्वल टू √3x था, तो h इज इक्वल टू √3x की वैल्यू 20, तो h कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी आ गई भाई, तो पोल की हाइट हमारी आ गई है 20 √3। अब चलिए एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो भाई x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो इस पोल से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। अगर मैं यहाँ से इस पोल के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू 20 है, तो 80 माइनस 20 60, तो ये आ जाएगी मेरी 60 मीटर, ये आ गया 20 मीटर, और हाइट कितनी आ गई है 20 √3 मीटर। यही मुझे निकालना था। पोल्स की उस पॉइंट से डिस्टेंस आ गई हमारी, एक में 20 मीटर और दूसरे में 60 मीटर, और पोल की हाइट हमारे पास आ गई है भाई 20 √3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ये दिखाई दे रहा है भाई, ये कह रहा है कि एक टीवी का टावर है जो किसी नदी के किनारे के ऊपर खड़ा है। देखो भाई इस किनारे के ऊपर ये खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के अपोजिट में ये वाला ये किनारा ये था जिसके ऊपर ये खड़ा, दूसरा किनारा ये है सी पॉइंट वाला, और इससे इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर इस डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप से कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, फाइंड द
हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें इस नहर की चौड़ाई भी बतानी है, ये हमने एक्स मान लिया है, और इस टावर की हाइट बतानी है, ये हमने एच मान लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर जो ए बी है वो क्या है भाई, हाइट है, अपॉन में बी सी क्या है भाई, वो इस नहर की चौड़ाई है, जो कि क्या है, बेस है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और टेंजेंट कितना 60 डिग्री। तो ए बी हमने क्या माना है, एच, बी सी क्या है, एक्स, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 √3 अपॉन में 1 कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भाई एच की मल्टीप्लाई 1 से तो एच, √3 की मल्टीप्लाई एक्स से तो √3x। तो एच मेरा कितना आ गया, √3x। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी क्या है भाई, हाइट ऑफ टावर, अपॉन में बी डी क्या है, बी डी उस पॉइंट की डिस्टेंस है नदी के दूसरे किनारे से, जो कि कितनी है 20 मीटर, प्लस में कौन है, उस नहर की चौड़ाई जो कि क्या है एक्स, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ए बी क्या है भाई, एच, अपॉन में 20 प्लस में एक्स, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √3 की मल्टीप्लाई एच से √3h इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 20 प्लस में एक्स से। अब यहाँ पे देखो भाई, √3h माइनस ये प्लस का एक्स था, इधर आएगा तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू 20, √3h माइनस में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, देखो x की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली थी, h इज इक्वल टू √3x, ये √3 में x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू h अपॉन में √3। ठीक है भाई, या फिर h की वैल्यू पुट कर लो, चलिए h की वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे x है, चलिए h की वैल्यू पुट करते हैं, √3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करवाऊँ तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 3x माइनस एक्स 2x, तो 2x इज इक्वल टू 20, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 से 10 पे, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर, और x मैंने क्या मानने थे, उस नहर की चौड़ाई। तो यहाँ से नहर की चौड़ाई मेरी जो BC है वो कितनी निकल के आ रही है, BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से जो मेरी BC जो नहर की चौड़ाई है वो 10 मीटर आ गई है। अब मैं इस x की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमारी सबसे पहले इक्वेशन आई थी, कौन सी, h इज इक्वल टू √3x। ठीक है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे आई है 10, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू में 10, तो h कितनी हो जाएगी 10 √3, और h मेरा क्या था भाई, हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट कितनी आ गई है 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर की आ गई भाई हाइट ऑफ टावर, और उस नहर की चौड़ाई कितनी आ गई है 10 मीटर, और यही दोनों मुझे फाइंड आउट करने थे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो भाई, ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग की टॉप से एक टावर उसके सामने खड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये टावर है भाई, और ये बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और उसी से उस टावर के बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ से। ठीक है भाई, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप के लिए वो 60 डिग्री है भाई, और इसके बॉटम के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ठीक है भाई, तो ये वाला एंगल जब 45 का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो भाई, ये बिल्डिंग की हाइट ये दे रखी 7 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 होगी कि नहीं होगी, ये भी 7 हो जाएगी। चलिए ये हम
7 मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमने x मान लिया। अब देखो भाई मैं इसके नाम दे देता हूँ A B C D। देखो ये जब 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी ना, क्योंकि हाइट तो सेम रहेगी बिल्डिंग के साथ। इसको मैं मान लेता हूँ भाई E पॉइंट। अब देखो भाई इन ट्रायंगल, उससे पहले मैं बता देता हूँ ए बी द बिल्डिंग एंड EC बी द टावर, या CE बी द टावर। ठीक है भाई। अब देखो इन ट्रायंगल ABD कौन सी भी, देखो ABD हमारी ये वाली ABC। तो देखो भाई ABC, तो इसके अंदर AB अपॉन में BC इज इक्वल टू, देखो AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BC क्या है बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और टेंजेंट कितना दे रखा है एंगल 45 डिग्री। AB कितना दे रखा है 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, अपॉन में BC हमने कितना मानना है x इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 और इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 से और 7 की मल्टीप्लाई 1 से, तो x कितना आ गया भाई 7 मीटर। तो देखो भाई अब फिगर में चलते हैं एक बार, ये जो है ये आ गई है 7 मीटर, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x मीटर होगी कि नहीं होगी, और x की वैल्यू कितनी है ये 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, ठीक है भाई ED अपॉन में AE इज इक्वल नहीं सॉरी एक बार देख लेते हैं ट्रायंगल ED अपॉन में AD। ED क्या है भाई यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ED क्या है परपेंडिकुलर और AD क्या है बेस। इन ट्रायंगल AED, तो ED क्या है भाई परपेंडिकुलर और AD क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और टेंजेंट एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो ED मुझे निकालना है भाई ED अपॉन में AD कितना आया है 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 1 अपॉन में ये सॉरी √3 अपॉन में 1 मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो AD की मल्टीप्लाई 1 से, तो AD इज इक्वल टू 7√3, तो ED मेरा कितना आ गया अभी 7√3। अब मुझे पता है कि मुझे टावर की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होगा अभी देखो यहाँ पे आओ, हाइट ऑफ टावर ये वाली है, तो इसमें कौन कौन शामिल है ED प्लस में DC, CD कितना आ रखा है मेरा 7 और ED कितना आ गया है ये मेरा आ गया भाई 7√3। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा भाई EC आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरा EC, और EC किसके बराबर है ED प्लस में CD, और ED कितना आया भाई ED आया 7√3 और CD कितना था भाई 7 प्लस में 7, तो EC कितना हो जाएगा भाई 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस में 1। तो इस प्रकार से मेरी हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 7√3 प्लस 1 मीटर। ये आ गई मेरी भाई हाइट ऑफ टावर, और यही मुझे फाइंड आउट करनी थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या है अभी, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ
depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ये कह रहा है भाई समुद्र के अंदर दो नावें हैं, मैं मान लेता हूँ, और उसके अंदर एक लाइट हाउस है। सबसे पहले मैं लाइट हाउस बना लेता हूँ, ये हो गया मेरा लाइट हाउस, और दो नावें हैं, एक नाव यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है। अभी कह रहा है कि जब लाइट हाउस के ऊपर से देखा जाता है तो दोनों नावों को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये कहता है पहले वाले के साथ बनता है भाई 30 डिग्री का। ये मैं यहाँ से इसको बना लेता हूँ, ये होगा भाई मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको मैं यहाँ से मिला लेता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये कितना है 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। उसके बाद जो दूसरी नाव है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसे बनता है, और ये बनता है भाई 45 डिग्री का। कितने का 45 का। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ये जो लाइट हाउस की हाइट है वो कितनी है भाई 75 मीटर। मैं इसको नाम दे लेता हूँ A, B, C और D। तो ए बी कितना है भाई 75 मीटर। ये कह रहा हूँ दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो शिपों के बीच की डिस्टेंस ये वाली है, और ये कितनी मान लेता हूँ मैं x मीटर, और ये क्या हो गई भाई h। ठीक है, या फिर इसको BC रख लेता हूँ, या फिर h मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है भाई परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि लाइट हाउस है, सीधा खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और बी सी क्या है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और एंगल कितना दे रखा है 45, तो टेंजेंट 45। ए बी कितना दे रखा है 75 मीटर, अपॉन में बी सी मैंने क्या मान लिया h इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा भाई मेरा 75 मीटर। ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD के अंदर AB अपॉन में BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट, और कितना भाई 30 डिग्री। AB क्या है 75 अपॉन में BD क्या है, BD के अंदर आपका BC प्लस में CD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा भाई हमारा BC प्लस में CD इज इक्वल टू 75 √3। यहाँ पे BC जो कि मैंने क्या माना है h, प्लस में CD x इज इक्वल टू 75 √3। h की वैल्यू कितनी है ये 75, प्लस में x इज इक्वल टू 75 √3। ये 75 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x हो जाएगा भाई हमारा 75 √3 माइनस का 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा भाई √3 माइनस 1 मीटर। तो उन दोनों शिपों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी भाई x, और x कितना आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। यही मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बचे हुए 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 10th चैप्टर आगे करवाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।